Hi, and welcome back to BFC Capital. Hindenburg Research, the controversial short seller that made headlines worldwide for its scathing report on the Adani Group, has decided to shut down. जी हाँ, फर्म के फाउंडर नेट एंडरसन ने पर्सनल रीजंस का हवाला देते हुए कहा कि अब उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नी को बंद करने का वक्त आ गया है। लेकिन हिंडनबर्ग के क्लोज होने पे कई सवाल उठते हैं, स्पेशली गिवन इट्स पिवटल रोल इन शेकिंग द फाउंडेशंस ऑफ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स द अडानी ग्रुप। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम इसी केस की गहराई में जानने की कोशिश करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले हम समझेंगे कि इस शॉर्ट सेलर फर्म का ओरिजिन क्या था। हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो 2017 में नेट एंडरसन के द्वारा शुरू की गई थी और न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर्ड थी। अब 15 जनवरी 2025 को अपने ऑपरेशंस बंद कर चुकी है। सिर्फ 8 साल के टेन्योर में इस कंपनी ने अपनी शॉर्ट सेलिंग प्रैक्टिसेस और हाई प्रोफाइल रिपोर्ट्स से वर्ल्ड वाइड काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला फाइनेंशियल मार्केट पे, और काफी जानी मानी कंपनीज और एम्पायर्स के फ्रॉड्स और मैल प्रैक्टिसेस को भी एक्सपोज किया। Companies that were the subjects of the reports include Supermicro Computer, Adani Group, Nikola, Clover Health, Block Inc., Kandi, Lordstown Motors and so on. सिर्फ 11 एम्प्लॉइज 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 11 एम्प्लॉइज के साथ काम करते हुए दे लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अ वेरी एजाइल, अ वेरी फोकस्ड अप्रोच, मगर शायद ये फर्म लीगल चैलेंजेस, रेगुलेटरी स्क्रूटनी और रेपुटेशनल इश्यूज के सामने टिक नहीं पाई। हिंडनबर्ग की जनवरी 2023 की रिपोर्ट में स्पेसिफिकली अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमी का आरोप लगाया गया। दिस एक्सपोजे वाइप्ड आउट ओवर $100 billion of market value from Adani's empire, tarnishing its reputation globally. And गौतम अडानी, जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में टॉप 3 तक पहुंच गए थे, एकदम से नीचे आ गए। इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद सेबी ने भी अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू की और अडानी ग्रुप के जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी अपने टाइज रिकंसिडर करना शुरू कर दिए। लेकिन गौतम अडानी ने, अडानी ग्रुप ने भी इसका सामना एक बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ किया। ग्रुप ने लोन्स रीपे करने शुरू किए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई एंड शेयर होल्डर्स के साथ एक्टिवली एंगेज करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने रिकवरी दिखाना शुरू कर दी। हिंडनबर्ग्स क्लोजर हैज स्पार्क्ड स्पेकुलेशन। हालांकि नेट एंडरसन का कहना है कि ही वांट्स टू स्टेप अवे टू मेक टाइम फॉर हिज फैमिली, हिज चाइल्ड एंड हिज फियांसे, मगर कई लोगों का ये मानना है कि अडानी ग्रुप जैसे बड़े एम्पायर्स के साथ बैटल्स और उसका प्रेशर ये फर्म नहीं झेल पा रही थी, इसलिए दे हैव डिसाइडेड टू शट डाउन। हालांकि नोबडी रियली नोज व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस क्लोजर, बट इनके शटडाउन की न्यूज आ जाने के बाद अचानक से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में उछाल नजर आया था। आइए आपको रियल टाइम एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अडानी ग्रीन, अडानी पावर जैसे स्टॉक्स में 21 और 23% रिस्पेक्टिवली तक का उछाल आया है सिर्फ 4 दिनों में। और भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का डेटा आपको टेबल में दिख रहा होगा। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि हिंडनबर्ग के क्लोजर के तुरंत बाद ही अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी ग्रोथ नजर आई है। अब देखिए, इस फर्म के क्लोजर पे काफी सवाल उठते हैं, मगर मुझे इस पूरे सिनेरियो में जो 2 चीजें नहीं समझ में आई वो ये है कि पहला, 11 लोगों की कंपनी, सिर्फ 11 लोगों की कंपनी उस क्लासिफाइड, उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच गई जहां तक वर्ल्ड की टॉप रिसर्च एजेंसीज नहीं पहुंच पाई और ना ही हमारे मार्केट रेगुलेटर्स पहुंच पाए। एंड दूसरा, हिंडनबर्ग जो पिछले 2 सालों में हेडलाइंस में था, सुर्खियों में था, बिकॉज ऑफ इट्स रिपोर्ट फाइनेंशियल मार्केट में, इट वाज इन हेडलाइंस, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी से पहले ही बंद हो जाती है। सोचने वाली बात तो है। खैर, मगर ये तो मेरे मन के सवाल हैं। एक्चुअली में क्या हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। Anyways, the Adani Hindenburg episode remains a watershed moment. It proves that even the mightiest of empires can be shaken and no corporate giant is beyond scrutiny. With Hindenburg bowing out, one thing is clear. The ripples of this saga would be felt for years, both in the boardrooms of Adani and in the halls of every corporation that felt it was untouchable, serving as a cautionary tale of unchecked corporate ambition and the fragility of reputations. We hope ये वीडियो देखने के बाद आपने कुछ नया सीखा होगा। If yes, like this video, share it with your friends, subscribe to our channel. Also, ये हमारा सेकेंडरी चैनल है, हमारा प्राइमरी चैनल है BFC Capital, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगी।
अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो हिंडनबर्ग से रिलेटेड, अडानी से रिलेटेड या इसके क्लोजर या इस पूरे सिनेरियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए एंड विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।